नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाल, दूरी, समय, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये उसका पार्ट 2 नंबर है, यानी पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक पार्ट और अपलोड किया है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप बेसिक प्रश्नों को कल कर सकते हैं एग्जाम में। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इससे कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर खेतों का क्षेत्रफल आपको निकालना हो और हेक्टेयर में, एकड़ में और डिसमिल में, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई आपको पता हो लाठे में, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, इसको जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर निश्चित दूरी हो यानी कांस्टेंट दूरी हो तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड का टाइम के साथ गुणा हो जाता है। इसका बात करते हैं कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम आपका कम लगने वाला है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 40 की रफ्तार से जा रहे हैं, आपको अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप अगर 80 की रफ्तार से जाएंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, यानी टाइम आपका यहाँ पे बचने वाला है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और रिलेटेड स्पीड से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो हम आपको आगे सीरीज में भी कराएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं। ये तो अभी स्पीड एंड टाइम का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हम अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो यानी अन्य जो लेक्चर हैं उन पर हम आपको बताएंगे कि चाल, दूरी के साथ साथ कार्य समय का भी आपका रेशियो मेथड, यानी इस सब पर भी हम आपसे बात करेंगे और उस पर प्रश्न आपको हल कराएंगे। यहाँ पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट डिस्टेंस है यानी निश्चित दूरी है, तो आपका जो टाइम होता है, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो इस रेशियो में एक आपका यहाँ पे इक्वेशन बनती है जो कि अगर टोटल टाइम की बात करें, यानी निश्चित दूरी है, डी डिस्टेंस है। अगर पहले आपने मान लीजिए एक्स चाल से चल रहे हैं और फिर आपने चाल बढ़ा दी या घटा दी, वाई से चल रहे हैं, तो टोटल टाइम जो होगा वो आपका किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। इसमें एक फार्मूला बनेगा जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। यानी डिस्टेंस इक्वल टू होता है टोटल टाइम इनटू चालों का गुणनफल, अब बटे हो जाता है आपका चालों का योगफल। इससे प्रश्न आपको आगे यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर एक मॉल में जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल पर अपने घर आता है। यानी एक स्थान से, यानी यहाँ से ये अपने घर से और ये मॉल जाता है। ठीक है, और मॉल से भी वापस जाता है अपने घर। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड दी है, पहले स्पीड थी इसकी 8 किलोमीटर पर घंटा जब ये जा रहा था। ठीक है, और जब ये वापस आया तो उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और टोटल टाइम इसको आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 10 मिनट। यानी अगर इस 10 मिनट को भी आप घंटे में बदलें तो आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। 60 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, आपका 6 कम 6 1 7, यानी 7/6 घंटा टोटल आपका लगेगा। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, दोनों टोटल टाइम में यानी स्पीड का आप गुणा करेंगे और स्पीड का योग करेंगे और टोटल टाइम का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो सिंपली पहले स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर, फिर आपकी कितनी हो गई 6 किलोमीटर, इन दोनों का गुणा कर देना है और 8 6 14 जोड़ देंगे दोनों की स्पीड, क्योंकि हमने आपको बताया क्या, अगर टोटल टाइम आपको पता है तो उसमें आपको एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई करना है। ठीक है, तो 8 6 14 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 6 से 6 कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और 2 से काटेंगे 8 को तो आपका 2 चौक 8, यानी 4 किलोमीटर आपकी टोटल टाइम आ जाएगी, जो कि आपका आंसर नंबर Q2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको सॉल्व करना है, इससे सिंपली आप कर सकते हैं। और एक मेथड और इसको बताएं, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में कार्य समय का जो प्रश्न होगा उस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए है, ए ने कितना, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पे बी है। ठीक है, बी की कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा। अब टोटल इनका एलसीएम लिए कितना आएगा, ये 24 आएगा। ठीक है, अब ये अगर कुल दूरी हमने मान लिया 24,
अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना 24 किलोमीटर को अगर ये 8 किलोमीटर पर घंटा के से अगर समय से चलता है तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। और यहाँ से अगर 6 से चलता है, 6 के स्पीड से, तो 24 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में कवर करेगा। यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटे। और 7 घंटे टाइम आपका दिया है, ये टोटल टाइम के बराबर, यानी 7/6। तो 7 अनुपात की वैल्यू 7/6 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/6। टोटल दूरी कितनी है, 24। तो 1/24 करेंगे तो 6 चौको 24। यहाँ से भी आपका 4 घंटा निकल के 4 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। बी, यदि बी की चाल ए की चाल से 4 गुना हो तो बी इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए हैं, अब इसको आप किस प्रकार से करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व आप भी करिएगा। ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे बी की स्पीड जो है ए की स्पीड से 4 गुना है, यानी ए की अगर स्पीड 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये किसका रेशियो है, ये आपका स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यानी ए का ओरिजिनल टाइम कितना है, 4 घंटा। ये 4 किसके बराबर है, 8 के। यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितने हो गई, 2 घंटा। किसकी निकालनी है, बी की। तो बी का कितना टाइम हो जाएगा, 2 घंटा। यानी 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं बी को। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। यदि ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि 20% अधिक है, किसकी चाल, बी की चाल ए की चाल से। यानी 20% का अगर रेशियो निकालें हम, कितना अनुपात आएगा, तो ये हो जाएगा 20/500, यानी 1/5 आ जाएगा। अगर ए की चाल 5 है तो 1 की वृद्धि हो जाती 6 में, यानी बी की चाल में। तो ए की स्पीड और ये बी की स्पीड, ठीक है। अगर ए की 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इसका टाइम जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 6:1। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, 20% की वैल्यू 1/6 होती है, 1/5 होती, सॉरी। तो और यहाँ पे स्पीड की बात करें तो 5 से कितनी हो जाएगी स्पीड, बी की 6 हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 6 से 5, जस्ट उल्टा। अब यहाँ पे कह रहा है ए जो समय ले रहा है वो ले रहा है आपका 20 मिनट। तो 6 अनुपात की वैल्यू, यानी 6 अनुपात की वैल्यू आपके किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये आप 2 से काटेंगे, 2 3 6, और 2 से काटेंगे 10, यानी 10/3 हो जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू। हमें 5 अनुपात की निकालनी है, यानी 10×5 = 50 बटे कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको काटेंगे तो 16 3 48, यानी 16 सही 2/3 घंटा लग जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी किसी स्थान तक एक साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। ठीक है, यानी पी व्यक्ति है कोई जो एक दूरी को तय करता है। ठीक है, स्कूटर से जाता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है। ठीक है, साइकिल से जाने में, स्कूटर से वापस आने में 6 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक, यदि दोनों ओर स्कूटर का प्रयोग करता तो 3 घंटा 40 मिनट कम समय लगता। यानी अगर स्कूटर से जाता तो उसे 3 घंटा 40 मिनट कम समय लगता। यानी अगर 6 घंटे में आप 3 घंटा 40 मिनट माइनस कर देते हैं, 3 घंटा 40 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना है, 6 घंटा 20 मिनट। दोनों और स्कूटर में जो कि समय लगेगा, अगर वह 3 घंटा 20 मिनट जो कि यहाँ पे कम समय लेता है, तो अगर इसका माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 में से घटेगा नहीं तो 1 घंटा वापस लेंगे इसमें रिमाइंडर में यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यानी 80 में अगर 40 घटाते हैं तो ये 40 मिनट आएगा। यहाँ 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 घंटा, यानी दोनों और स्कूटर में समय कितना लगेगा, 2 घंटा 40 मिनट। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है,
तो एक तरफ का लग जाएगा स्कूटर का टाइम 1 घंटा 20 मिनट। अब देखिए, अगर स्कूटर से पूरी यात्रा करता हो, ठीक है, दोनों तरफ, तो 2 घंटा 40 मिनट लगता। एक तरफ अगर जाता तो 1 घंटा 20 मिनट। यानी यहाँ पे देखा जाए तो पहले क्या करता है, स्कूटर और साइकिल से जाता है, ठीक है, तो दोनों, और एक स्कूटर का अगर हम इसमें घटा दें 6 घंटा में, 6 घंटा में 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 घंटा बचेगा, जो कि साइकिल द्वारा कवर किया जाएगा। तो दोनों और साइकिल में अगर जा रहा है तो 5 घंटा एक तरफ का लग रहा है, 5 घंटा दूसरा तरफ लगेगा, तो यानी टोटल 10 घंटा लगेगा उसको साइकिल से आने जाने में। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इसको हम ठीक कर देते हैं, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 10 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसको हम कल आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। इसका जवाब आपको देना है इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।